वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। राजस्थान में बीते कुछ दिनों में आपने देखा किस तरीके से पारा जो है वो लगातार बढ़ रहा था। बाड़मेर में तो 52-53, यहाँ तक कि एक समय जो है 55 डिग्री तक तापमान जो है वो दर्ज किया गया, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कहें तो रिकॉर्ड हुआ। अब इस गर्मी में इस हीट वेव की वजह से प्रदेश में बहुत सारी मौतें भी हुई हैं। कल कोटा में एक खबर आई कि वहाँ पे 22 लावारिस शव मिले हैं, जिनमें माना जा रहा है कि वो हीट वेव से इनकी मौत हुई है। और इससे पहले आपको याद होगा जब एक आंकड़ा आया था शुरुआत में 12 का, उसके बाद आपदा प्रबंधन ने कहा 6, उसके बाद एक मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खीवसर, उनके मंत्रालय की तरफ से जवाब आया कि नहीं भाई, अभी तक ऐसी कोई मौतें नहीं हुई हैं। अब इन मौतों को लेकर, राजस्थान में हीट वेव से मौतों को लेकर मंत्री जो है वो आमने सामने होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ मामला है और कौन से वो मंत्री हैं और क्या कुछ समीकरण, उसमें से एक मंत्री पर तो हमारे पुष्कर सर बहुत बार चर्चा कर चुके हैं अलग अलग तरीक़ों से, क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ क्या, यहाँ तक कि पीएम मोदी तक वो अपनी कई बार शिकायतें लेकर पहुँच गए हैं। क्या कुछ मामला है समझेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। सर, 2 मंत्रियों की लड़ाई, कौन से वो मंत्री हैं और क्या कुछ पूरा मामला है, ज़रा डिटेल में हमें दर्शकों। देखिए, जैसा आपने शुरुआत में बताया कि ये आपदा प्रबंधन की विभाग जो है मंत्रालय किरोड़ अलमीरा के पास है। गोविंद सिंह खीसवर ने उस पर जब उनसे पूछा गया, देखिए हाहाकार मचा हुआ है। हम आपको बता दें, हाई कोर्ट ने आज बड़ी तीखी टिप्पणी की है केंद्र सरकार के उस बिल पर कि जो 2015 में आया था और जिस पर आज तक वो कार्रवाई नहीं हुई है। हीट वेव और कोल्ड वेव को लेकर 2014 और 15 से राज्यसभा में पड़ा हुआ है बिल, उन्होंने कहा आज तक नहीं नाकामी कर पाई। 61 मौतें हो चुकी हैं। आज जयपुर हाई कोर्ट में राजस्थान हाई कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई और कहा है कि जो तैयारियां थीं उनको कायदे से लागू किया जाए, और ये भी कहा है मुआवजा भी मिलना चाहिए जिनकी हीट वेव से मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये फटकार लगी है उसमें सरकार से काम करने को कहा है कि लोगों से राहत पहुंचे। हालांकि कुदरती राहत भी मिलना शुरू हो गई है। आज टोंक में, भरतपुर में, सीकर में 15-15, 20-20 मिनट के पास पानी बरसा है। और आपको बता दें, ये नौतपा का आज 6ठा दिन था और ऑरेंज अलर्ट था राजस्थान के लिए। लेकिन अगले 48 घंटे में बड़ी राहत मिल जाएगी। मॉनसून 1 जून के करीब एंट्री कर जाएगा, उसके बाद गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन आज भी मौतें हुई हैं, जैसा कि आपको अभी अपने शुरुआती उसमें अम्बेश ने भी बताया कि ये जो लगातार हीट वेव से परेशानी हुई, विपक्ष लगातार मिल रहा था कि राज्यपाल से कि पानी की किल्लत हो रही है, जयपुर में है, कई और प्रदेश के ज़िलों में है, वहाँ पर होना चाहिए। इसको लेके लगातार विपक्ष हमलावर रहा कि सरकार केवल इधर उधर प्रचार करने में व्यस्त है। लेकिन ये हकीकत है, ये कोई एकदम से खड़ी आपदा नहीं आई। और उस हाईकोर्ट ने जरूर कहा है कि इसको आपदा घोषित किया जाना चाहिए। जब आपदा घोषित हो जाएगी तब फिर उसके तहत जो मदद मिलती है लोगों को वो मिलना शुरू होगी। इसीलिए, लेकिन इस बार 61 से ज़्यादा अब तक मौतें हो चुकी हैं। जो कोटा, सीकर, झुंझुनू कई ज़िले हैं जिनमें जोधपुर जो सबसे ज़्यादा गर्म वाले, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जहाँ पे तो पारा सर देखिए 50+ लगातार बन रहा था। चूरू मुआवजा देने का निर्देश दे दिया है
और सरकार को हीट वेव लेकर विशेष एडवाइजरी जारी करने के भी निर्देश दिए। बात यह है कि जैसे अभी हमने कल 21 वहाँ का आया, कोटा का हुआ, अभी आपने जो जानकारी दी तकरीबन 60 से ऊपर हो गया है, लेकिन सरकारें तो मानने को तैयार नहीं है। मंत्री तो आपस में ही लड़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है एक भी मौत नहीं हुई, आपदा मंत्री कह रहे हैं 6 मौतें हुई हैं अब तक। कोर्ट ने कह दिया, कोर्ट ने अब जिन मंत्रियों को नहीं समझ में आ रहा है, कोर्ट ने उनका संज्ञान ले लिया है। 61 मौतें मानी गई हैं, अभी तक हुई हैं, और कोर्ट ने कहा है कि, लेकिन वही जो आप कह रहे हैं, सरकार आधिकारिक तौर पर मानने को एक भी नहीं की है। वो ये कह रही है कि 24 घंटे में अल्बर्ट टोंक और एक सीकर में 2 मौतें हुई हैं, बस वही 6 मौतें टोटल। हाँ, इधर उधर मिला के अब तक जी। तो सर वही बात है कि अब ठीक है, कोर्ट ने भले आदेश दे दिया, लेकिन अब ये फाइल तो सरकार और अधिकारी बनाएंगे। अब सरकार जब कह रही है कि नहीं भाई 6 मौतें हुई हैं। देखिए, आपको बता दें, सरकार बमुश्किल मानती है कि भूख से कोई मौत हुई है या इस तरीके से कोई मौत। ये लापरवाही मतलब सीधे दिख रही है जी। जो अधिकारी हैं शासन में, प्रशासन में, वो एसी गाड़ियों में घूम रहे हैं और कहीं लोग धूप से तड़प के मर जाएं या हीट वेव से, तो वो सरकार मानने को नहीं तैयार होती है। उसके पैरामीटर्स ऐसे होते हैं कि उस पर जब तक नहीं आएगा। लेकिन जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं या हम लोग देख रहे हैं, अब तक 23 तारीख से 30 आज की 30 मई तक करीबन 61 मौतें हो चुकी हैं। जो हीट स्ट्रोक आया, अब आप उसको कैसे, आपके अंदर दूसरा कोई बूढ़ा व्यक्ति हीट स्ट्रोक आया, उसकी किडनी भी खराब थी, कुछ था, तो वो अलग है, तो नहीं मानती है। या आपने कोरोना में भी देखा था कि कोरोना से मौतें ज़्यादा हो रही थी, सरकार कह रही थी जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनमें वो और तरीके से, जैसे ऑक्सीजन से मौतें नहीं हुई। हाँ, ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई। हाँ। सर एक चीज़ और देखिए, यहाँ तो मंत्री दो आपस में मतलब दो विभाग के मंत्री असल में वो जो लड़ नहीं रहे, वो ये कह रहे हैं आप हमसे मत पूछिए। मतलब हाँ, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप सरकार में शामिल हैं, तो आपसे क्यों ना पूछे किरोड़ीलाल मीणा के से आप ज़्यादा मिलना आसान है कि मीडिया को मिलना आसान है, और आप क्यों नहीं जा रहे हैं जब ये हो रही है। तो सर अगर इसमें ये भी है ना कि स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर आपदा मंत्रालय दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है इस तरीके की, जब मुसीबत आई हुई है प्रदेश में, तो दोनों आपस में मिलजुल के काम नहीं कर रहे हैं कि भाई कहाँ पे क्या चीज़ें की जाए। आपका कोऑर्डिनेशन जिसको एक लिहाज से कहें, दो मंत्रियों में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिला के असल में अम्बेश, सारा लब्बो लुभाव इस बात पर है कि जो कोर्ट ने आज कहा है कि एक तो आप मुआवजा दीजिए जो हीट वेव से, दूसरा ये कहा है कि आप उसको लागू कीजिए, जो आप ही ने पैरामीटर्स बनाए कि हीट वेव आएगी। तो यहाँ सरकार, आज कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि 12 से 3 आप रिक्शा चालकों को छुट्टी दीजिए, छायादार पेड़ों के नीचे कहीं पानी उदयपुर से सर एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी का वीडियो आपने देखा होगा, अपने चैनल पे लगाया है जी जी, कि वो किस तरह से बोल रहा है कि भाई अधिकारी हमसे कहते हैं कि छाता लेके क्यों खड़े हो रहे हो, दोपहर में तुम बीच में खड़े हो। तो उसने वो मतलब उसका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, हमने अपने चैनल पे भी लगाया, लोग देख सकते हैं। तो सोचिए जो अधिकारी लोग हैं, तो बेचारे रिक्शा चालक और ऐसे दुकानदार लोग तो खुले में काम कर ही रहे हैं। वो है, कहा है कि आप पेयजल मुहैया कराइए, ठंडे रखवाइए, ये सब सरकार के काम हैं। इसको अच्छा, आप जो कह रहे हैं, किरोड़ीलाल मीणा को इस बात को लेके आना चाहिए कि हो रहा है, वो क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे राहत पहुंचा रहे हैं। असल में इन सब चीज़ों के लिए क्या है, पता किया का केंद्र ने नोटिस जारी कर दी, 1 जून से बारिश शुरू हो जाएगी, राहत मिल जाएगी। लेकिन इन 5-7 दिनों में जिनकी भी जान गई, 6 जाने गई हैं, वो भी तो अनमोल है ना, उनको किसी पैसे से नहीं, वो बहुमूल्य नहीं हो, जान हमेशा अनमोल होती है, जिसका कोई मोल नहीं होता है। सर एक चीज़ और मैं जरा थोड़ा समझना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे। जैसे अब उन्होंने कहा कि भाई एक दूसरे के मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है 1 भी नहीं है, आपदा मंत्रालय का कहना है कि 6 हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम उनसे पूछेंगे या उनसे जानकारी लेंगे आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो ये जो विभागों की अपनी अपनी कार्रवाई होती है, तो जैसे एक मौसम विभाग होता है, मौसम विभाग पहले जानकारी देता है कि भाई अगले 24 घंटे, अगले 48 घंटे में, जैसे बारिश की अभी सूचना आ गई कि अगले 48 घंटे में राजस्थान में खूब बारिश होगी। तो गर्मी को लेकर क्या सरकार को
इस चीज़ों को बहुत हल्के में लिया गया पिछले 6-7 दिनों में, 10 दिनों में, जिस तरीके से मैंने बिल्कुल कहा। अब लगा तो यही ना, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए क्या क्या काम किए गए। जी सर, कोर्ट में गए, सरकार गई, बात करी, तभी है कि अब इन लोगों को समझ में आए, लेकिन सर अब राजनेताओं को। एक चीज़ और यहाँ मैं आपको ले चलूँगा गहलोत सरकार के टाइम पे एक मामला कुछ ऐसा ही था। बस ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अभी आरोप प्रत्यारोप खुल के मंत्रियों ने नहीं लगाए एक दूसरे पर, सिर्फ उन्होंने एक बात कही है। आपको याद होगा सर 2020-21 के आसपास की बात है, जब आपको याद होगा गोरखपुर में अस्पताल में बच्चों की मौत हुई थी। उसके बाद कोटा, राजस्थान के कोटा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई थी। उसमें क्या हुआ कि स्वास्थ्य मंत्री थे रघु शर्मा और पीडब्ल्यूडी थे सचिन पायलट। अच्छा। अब सचिन पायलट ने एक जगह बयान दे दिया कि भाई बच्चों की मौत हो रही है, स्वास्थ्य विभाग को संज्ञान लेना चाहिए या फिर इस पे देख वो करनी चाहिए। उसके बाद रघु शर्मा बोलते हैं कि भाई जिस वजह से मौतें हुई हैं वो काम पीडब्ल्यूडी का है। वो दरअसल चक्कर यही होता है, और आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ सर। वो 100 से ज्यादा बच्चे मर गए और भाई आरोप प्रत्यारोप हुए, दोनों नेता भाई चलिए ठीक है आज सत्ता से बाहर हैं, लेकिन कोई किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या सचिन पायलट को पीडब्ल्यूडी के हवाले से कुछ जवाब भी मांगा गया या फिर रघु शर्मा को स्वास्थ्य मंत्रालय के लिहाज से कुछ मांगा गया? दोनों के आरोप प्रत्यारोप हुए, बच्चों की मौतें हुई, मामला टाइफिस हो गया। यहाँ पर भी वैसी ही लड़ाई बनती दिख रही है। आने वाले समय मुझे लगता है कि जब ये स्वास्थ्य मंत्रालय से या फिर आपदा विभाग से ये सवाल होगा कि आपने व्यवस्थाएं क्यों नहीं करी, तो आपको लगता है कि ये फिर वही वाला हाल होगा रघु शर्मा वर्सेस पायलट वाला? यहाँ तो हो तो गया है, इससे इनकार नहीं। अभी पलटवार नहीं हुआ सर। अब वो किरोड़ियाल मीणा, आप जिस तेवर और कलेवर के नेता हैं तो आप जान ही रहे हैं। वो पता लगे गोविंद सिंह खिंसवार के विभाग का निकाल के रख दें, कहीं ये देखिए इनको जो काम दिया गया वो कर नहीं रहे हैं। वो तो वैसे भी एक सीट पे हार मान चुके हैं, गजेंद्र सिंह ख्यूसर की नागौर की सीट हम हार रहे हैं। लीजिए, वो आपको वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। चलिए ये तो देखिए, अब क्योंकि हमने इस पे डिस्कशन इसलिए किया क्योंकि देखिए ये एक आम जन से जुड़ी हुई ज़रूरतों की चीज़ें हैं, आपके हक की चीज़ें हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। और क्योंकि चाहे सरकार हो, चाहे नेता हो, चाहे आपके विधायक हों, सब आपके लिए चुने जाते हैं और आपके क्षेत्र का काम करने के लिए ही चुने जाते हैं। सरकारें भी आपका ही काम करने के लिए बनती हैं। तो अब देखिए केंद्र की सरकार 4 जून को तय होगा, 4 दिसंबर को राजस्थान की सरकार तय हुई थी। नहीं, 15 दिसंबर शपथ ली थी, 8 दिसंबर को। नहीं सर, वो वोटिंग काउंटिंग से 4 दिसंबर, 3 दिसंबर को हुई थी। 3 दिसंबर। चलिए, लेकिन यहाँ पे जो केंद्र सरकार है वो 4 जून को चुनी जाएगी, मतलब उसका बहुमत मिलेगा। उसके बारे में सर देखिए, अब चुनाव आज खत्म हो गया है, चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया है। कल 1 तारीख को वोटिंग हो जाएगी और वोटिंग के बाद शाम को 6 बजे से प्रेडिक्ट होना शुरू हो जाएगा या कहीं एग्जिट पोल आ जाएंगे जो तय हो जाएगा। तो आप आज बताना चाहेंगे कुछ राजस्थान के बारे में? मेरे हिसाब से अब राजस्थान पे जो हम लोगों ने निर्णय किया, निकाला निष्कर्ष वही रहेगा, क्योंकि कहीं कोई सट्टा बाजार मार्केट इसको हम खबर दिखा नहीं रहे। हमारे रिपोर्ट है जो देखिए, फाइट अब की बहुत तगड़ी है। सभी 25 सीटों में से करीबन आप मान लीजिए 12 से 15 सीटों पे बड़ी तगड़ी लड़ाई है, 12 से 15 सीटों पे, क्योंकि वहां पे बाइपोलर चुनाव है, या तो कांग्रेस है या बीजेपी है। तो इसलिए राजस्थान में कुल मिला के बड़ा, जो आप कह सकते हैं एक तरीके से बड़ा बदलाव या बड़ा झटका किसको लगेगा, क्या लगेगा, ये 4 जून को। लेकिन हम ये कह सकते हैं अब की करीबन 1 दर्जन सीटें हैं जहां पर बहुत कांटे की टक्कर है, कोई भी जीत सकता है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अभी तक के वोटिंग पैटर्न को राजस्थान में समझते हुए, लोगों से बातचीत के आधार पर, कि 5 से वो कांटे की टक्कर में पूरी एक साइड नहीं जाएंगी, दूसरी साइड भी नहीं जाएंगी, तो 5 से 6 सीटें कहीं बीजेपी कम भी आ सकती है। और ये मैं ये कह सकता हूं अब की 5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख वाली जीत
जीते नहीं होंगी। ये आप समझ लीजिए कि राजस्थान में चुरू से लेकर जोधपुर तक और जालौर से लेकर इधर लास्ट में आप बाड़मेर जैसलमेर तक मान लीजिए, चारों तरफ जो है लोकसभा, कहीं ये कोई नहीं कह रहा है कि ये सीट ये निकल गई। अगर जयपुर ग्रामीण में गठबंधन आगे दिख रहा है तो फिर कई ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी साफ तौर पर एज में दिखाई दे रही है। लेकिन ये बड़ा कांटे का टक्कर है 2024 का। इसको कतई आप 2023 के विधानसभा के नतीजों से रीड करने की कोशिश ना करें। ये हम लोगों का आकलन है कि उससे इतर ही नतीजे आने वाले हैं कि तब विधानसभा में कौन जीता था और लोकसभा में पूरा माहौल चेंज है। अगर बीजेपी की बात करें तो मंदिर मुद्दे से लेकर अब मोदी के 10 सालों पर है, तो कांग्रेस अब की रिवाइवल में है क्योंकि उसने सीपीआईएम से भी किया है समझौता, तो हनुमान बेनीवाल से भी समझौता किया है। कांग्रेस ने कुछ स्पेस छोड़ा है अन्य पार्टियों के लिए विपक्ष में। उसने एक इंडिया गठबंधन के नाम से गठबंधन बनाया है और उसकी वो अब रिजल्ट की बारी है कि उसका ये गठबंधन क्या यूपीए 1 और यूपीए 2 में जो और पार्टियों से किया था वैसा है, या एक बार फिर तीसरी बार पीएम मोदी शपथ लेंगे। ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा। क्या राजस्थान 25-0 देने जा रहा है या डेंट है 2 और 3 सीटों पर ही है, या डेंट अक्रॉस द स्टेट है लेकिन वो डेंट इतना बड़ा नहीं है कि वो नतीजों में। और एक सबसे बड़ी बात है, वोटिंग परसेंटेज जो हम लोगों ने देखा है वो थोड़ा गिरा है, ये चिंता का विषय है। और मुद्दों पर भी हम बात करें तो वो मुद्दे आप क्या कहते हैं, मंगलसूत्र और मुसलमान सब राजस्थान से ही शुरू हुआ था जी। तो सर अब चलिए, ये तो क्योंकि 4 जून को नतीजे तय हो जाएंगे, लेकिन सर देखिए आपने 2 दिन पहले अशोक गहलोत के बयान पर हम लोगों ने चर्चा करी थी। उस बयान में बीच में एक लाइन थी कि हार जीत किसी नेता को, उन्होंने पार्टी में जो आपने एक लाइन पकड़ी थी कि भाई कुछ लोग पार्टी के अंदर भी हैं, उसी में उन्होंने एक लाइन ये पकड़ी थी, हार जीत पे उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि कौन मेरी सीट से खड़ा है, कहाँ पे प्रचार हो रहा है। बिल्कुल। क्या राजस्थान में 4 जून को एक बार फिर गहलोत वर्सेस पायलट, क्योंकि देखिए सचिन पायलट भले ही जालौर वाले मुद्दे से नहीं बोले हों, लेकिन अशोक गहलोत आगे 4 जून को रिजल्ट आने दीजिए इसी समय। और हम बताएं, लड़ाई शुरू होने पे एग्जिट पोल से ही आप चर्चा करना शुरू कर देंगे। एग्जिट पोल में भी राजस्थान में बड़ी तस्वीर सामने निकल के आ सकती है। और हम फिर कह रहे हैं एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होते हैं। आप लोग देखिए सही रिजल्ट 4 जून को, बाकी 1 तारीख को शाम को 6 बजे से आप TV9 राजस्थान पर और TV9 के जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं उन पे जो है आप एग्जिट पोल्स देखेंगे। तो बस 48 घंटे से कम का समय है। आप मान लीजिए इस समय एग्जिट पोल आ चुका होगा कि राजस्थान में राजस्थान की जनता का मूड जो हमने पकड़ा वो क्या कह रहा है और कितना एग्जैक्ट रहेगा, ये भी हम 4 तारीख को बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो हमारे नए यूजर्स हैं, जो बाकी लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, उनका बहुत शुक्रिया, लेकिन चैनल को शेयर जरूर करिए और बाकी लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।